Good morning, all my dear friends. You are all welcome in my YouTube channel Kamalji Classes. Now we are going to discuss a very important topic related to Uttarakhand GS. उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, वहाँ जो भी फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको अपने नोट्स में पॉइंट डाउन करते चलिए और उनके एक्सप्लेनेशन में आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों को भी पॉइंट डाउन करते चलिए, क्योंकि दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आज के वीडियो में आने वाले प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको हर हाल में परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, धौलीगंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत और ऑप्शन डी नैनीताल। तो प्रश्न संख्या 83, लेकिन आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। धौलीगंगा परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला के पास धौलीगंगा नदी पर तिब्बत एवं नेपाल की सीमाओं के समीप एक कंक्रीट फेस रॉक और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। यह 56 मीटर ऊंचा और 315 मीटर लंबा बांध है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मेरे द्वारा साथ में ही आपको डिस्कस किए गए। फिलहाल जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये था कि धौलीगंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के कुमाऊं के पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, लेकिन आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न जो बंदी रक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी धौलीगंगा, ऑप्शन सी भागीरथी और ऑप्शन डी बिरही गंगा। तो प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। कोटेश्वर बांध जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। इसकी अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह टिहरी बांध से 22 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। इस बांध की कुल विद्युत क्षमता 400 मेगावाट है। तो ये भी हम नोट डाउन करते चलें, जिससे कि अगर यह प्रश्न में पूछ लिया जाए तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न जो कहता है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई? ये सींचपाल 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी अलकनंदा। तो प्रश्न संख्या 85 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर विकसित की गई और यह वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 जो कहता है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा और ऑप्शन डी केंद्रीय जल विद्युत निगम द्वारा। तो प्रश्न संख्या 86 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कराया गया था। अब विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के विषय में थोड़े से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें डिस्कस कर लें। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित एक परियोजना है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा कराया गया। इसमें उत्पादित यह 400 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना है। तो इसमें जो उत्पादित बिजली है उसका 88% उत्तर प्रदेश सरकार को और शेष 12% बिजली उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के वीडियो में आने वाले अधिकतर प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए गलोगी विद्युत जल विद्युत प्लांट, ऑप्शन बी डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना और ऑप्शन डी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। तो प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गलोगी जल विद्युत प्लांट या गलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कहलाता है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। गलोगी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी। ये ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। यह देहरादून के मसूरी में स्थित है। इसे भारत सरकार ने वर्तमान में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। जिस समय जो बड़े बड़े मुंबई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता जैसे शहर लैंप या मोमबत्ती की रोशनी में रहते थे, उस समय उत्तराखंड के मसूरी में जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण हो चुका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, जो कहता है गलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर आपको बता ही दिया गया है। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। गलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना मसूरी में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, जो कहता है उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? यह गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी और ऑप्शन डी देहरादून। तो प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून जनपद में इचारी बांध स्थित है। इचारी बांध के संबंध में 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। वो ये हैं कि पहला तो यही हुआ, इचारी बांध उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। यह देहरादून में डाक पत्थर से 13 किलोमीटर की दूरी पर टोंस नदी पर स्थित एक कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पन्न करना है। तो ये 3 फैक्ट थे जिनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लेखपाल 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लखवार बांध किस नदी पर बना गया है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रामगंगा और ऑप्शन डी काली नदी। तो क्वेश्चन संख्या 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी पर लखवार बांध बनाया गया है। अब इसके संबंध में कुछ बातें हैं। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी के निकट यमुना नदी पर स्थित एक बांध है। इसका उद्देश्य 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 927 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन करना है। तो याद रखेंगे, यमुना नदी पर स्थित है, देहरादून में कालसी के निकट स्थित है और सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना दोनों ही इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है पंचेश्वर बांध परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचेश्वर बांध की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत नेपाल और ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। तो प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा पर भारत और नेपाल दोनों देशों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना काली नदी पर बनाई जा रही है और यह 2028 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर देगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, पंचेश्वर बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? कार्यालय सहायक 2016 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी काली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमने अभी डिस्कस इसका कर ही लिया है। यह पंचेश्वर बांध चंपावत जनपद में
काली नदी पर बनाया जा रहा एक बांध है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, जो कहता है निम्न में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूकेपीएससी 2014 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन: हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी असम। तो प्रश्न संख्या 93 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। किसाऊ बांध परियोजना की अगर बात करें तो यह उत्तराखंड के देहरादून जनपद में टोंस नदी पर प्रस्तावित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह हिमाचल एवं उत्तराखंड की सीमा में इसका पूरा विस्तार होगा और यह 660 मेगावाट की क्षमता का पावर प्रोजेक्ट है। इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों को लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, जो कहता है किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ये महिला एसआई 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है: ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी देहरादून, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। किसाऊ बांध उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। यह हाईकोर्ट स्टेनो 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है: गंगा, ऑप्शन बी टोंस, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी रामगंगा। तो प्रश्न संख्या 95 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यह टोंस नदी पर बनने वाला एक बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जो कहता है निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है: कोठार, ऑप्शन बी कालागढ़, ऑप्शन सी किसाऊ और ऑप्शन डी सूरीधार। तो प्रश्न संख्या 96 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूरीधार बांध जो है वो यमुना नदी पर बनाया गया है। सूरीधार बांध की अगर बात की जाए तो यह देहरादून के डोईवाला में स्थित है और इसी के समीप अभी हाल ही में सूरीधार झील, जो एक उत्तराखंड की पहली कृत्रिम झील है, उसका निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जो कहता है निम्न में से कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए उर्गम प्रथम, ऑप्शन बी कालीगंगा प्रथम, ऑप्शन सी बड़ियार, ऑप्शन डी कालिंदी गाड़। तो प्रश्न संख्या 97 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ियार लघु जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जो कहता है उत्यासू बांध परियोजना का निर्माण किस जनपद में किया गया है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल में उत्यासू बांध परियोजना का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, जो कहता है उत्यासू लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी भिलंगना और ऑप्शन डी अलकनंदा। तो क्वेश्चन संख्या 99 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। उत्यासू लघु जल विद्युत परियोजना जो है वो अलकनंदा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिला एसआई 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गंगा बांध, ऑप्शन बी जिम कार्बेट बांध, ऑप्शन सी कालागढ़ बांध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। कालागढ़ या रामगंगा बांध के विषय में
एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको डिस्कस कर लिया जाए। यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर स्थित है, इसीलिए इसे कालागढ़ डैम भी कहते हैं। इससे 198 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, जो कहता है फाटा व्यूंग परियोजना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी आईपीपीएस, ऑप्शन सी एनएचपीसी और ऑप्शन डी टीएसटीसी। तो प्रश्न संख्या 101 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईपीपीएस के द्वारा फाटा व्यूंग परियोजना का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, जो कहता है कोठार बांध किस नदी पर बना है। यह सचिवालय रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी टॉन्स। तो प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोठार बांध कोसी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, जो कहता है नानक सागर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ये उत्तराखंड पर्यवेक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर और ऑप्शन डी चमोली। तो प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। नानक सागर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, जो कहता है जोशियारा से धराशु तक जल विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। कहाँ स्थित है? ये यूकेपीसीएस 2006 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन धौली नदी पर, ऑप्शन बी शारदा नदी पर, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर और ऑप्शन डी अलकनंदा नदी पर। तो प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर जोशियारा से धराशु तक जल विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, जो कहता है ककोनीगाड़ परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न संख्या 105 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी जनपद में ककोनीगाड़ परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, जो कहता है निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी लघु विद्युत परियोजना नहीं है। ऑप्शन ए फाटा व्यूंग परियोजना, ऑप्शन बी बड़ियार परियोजना, ऑप्शन सी गौरीकुंड परियोजना और ऑप्शन डी विष्णु प्रयाग परियोजना। तो प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रयाग परियोजना एक लघु परियोजना नहीं है। बाकी अन्य परियोजनाएं, चाहे वो फाटा व्यूंग परियोजना हो, बड़ियार हो या गौरीकुंड परियोजना, ये सब लघु परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, जो कहता है लघु जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत उत्तराखंड में कितनी मेगावाट क्षमता की मिनी माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन ए 2 मेगावाट, ऑप्शन बी 4 मेगावाट, ऑप्शन सी 5 मेगावाट और ऑप्शन डी 6 मेगावाट। तो प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मेगावाट की क्षमता की मिनी या माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना की गई है लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य पर्यवेक्षक 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में 3 युग्म सही है, एक गलत है, तो हमें गलत का चयन करना है। एक साइट सूची 1 में प्रमुख डैम दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो देखते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन है टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर, ऑप्शन बी किसाऊ डैम टोंस नदी पर, ऑप्शन सी कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर और ऑप्शन डी लखवाड़ डैम यमुना नदी पर। तो प्रश्न संख्या 108 का जो आंसर है
प्रश्न संख्या 108 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर। यह गलत है। बाकी टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर यह पूरी तरीके से सत्य है। किसाऊ डैम टोंस नदी पर सत्य है। लखवाड़ डैम यमुना नदी पर सत्य है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि यह भागीरथी नदी पर टिहरी जिले में स्थित एक डैम है। तो यह इसका राइट आंसर होगा और यह युग्म गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, जो बीपीडीओ 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हमें नहीं पे फोकस करना है। सूची 1 में परियोजना दी है, सूची 2 में अवस्थिति दी है। ऑप्शन ए लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी और ऑप्शन डी सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो प्रश्न संख्या 109 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग। यह गलत है। बाकी आपका लाहौरी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। विष्णुप्रयाग परियोजना आपकी चमोली में स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब इस प्रश्न में एक सूची 1 में परियोजना दी है, दूसरी सूची में अवस्थिति दी है। यहाँ 4 परियोजनाएं 4 अवस्थिति दी हैं, जिनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। हमें सही को चुन के निकालना है। ऑप्शन ए बालगंगा परियोजना रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी कोटली भेल परियोजना चमोली, ऑप्शन सी उत्याशु परियोजना पौड़ी और ऑप्शन डी गौरीकुंड परियोजना टिहरी। तो प्रश्न संख्या 110 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्याशु परियोजना पौड़ी। यह सही है, बाकी के अन्य गलत हैं। लेकिन सही स्थिति क्या है ये थोड़ा जानते चलिए। बालगंगा जो परियोजना है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, रुद्रप्रयाग में नहीं है। दूसरा है कोटली भेल परियोजना, ये आपके पौड़ी में स्थित है, चमोली में नहीं है। उत्याशु परियोजना पौड़ी में स्थित है और गौरीकुंड परियोजना टिहरी में स्थित नहीं है, बल्कि ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, उसको हमें चुनना है। सूची 1 में परियोजना दी है, सूची 2 में वर्ष दिया है। ऑप्शन ए मनेरी भाली परियोजना वर्ष 1984, ऑप्शन बी टिहरी बांध परियोजना 1978, कोटेश्वर बांध परियोजना 2011 और विष्णुप्रयाग परियोजना 1980। तो प्रश्न संख्या 111 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुप्रयाग परियोजना 1980 में स्थापित नहीं हुई, बल्कि यह जो है 2013 में स्थित एक परियोजना है। बाकी अन्य जो है वो सुमेलित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, जो कहता है सुमेलित कीजिए सूची 1 परियोजना, सूची 2 नदी। तो यहाँ पे पहला है धारचूला पनबिजली परियोजना। तो पहले हम सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद जो सुमेलित करने के बाद आंसर प्राप्त होगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं इस समय प्रश्न संख्या 112 की। तो धारचूला पनबिजली परियोजना आप सब अच्छे से जानते हैं, ये है धौलीगंगा नदी पर। दूसरा है कोटेश्वर बांध परियोजना, यह आप जानते हैं भागीरथी नदी पर। यहीं से मिला के हम देखें, ए का 2 वी का 1, ए का 2 वी का 1। तीसरा विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, यह हमारा अलकनंदा नदी पर है और हनुमान घाट परियोजना ये यमुना नदी पे है। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। धारचूला पनबिजली परियोजना धौलीगंगा नदी, कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी और हनुमानगढ़ परियोजना यमुना नदी पर निर्मित है। एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन कवर हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, जो पूछता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में
आपका लघु परियोजना दिया है, सूची 2 में जिला दिए हैं। अब कौन सी कहाँ से मैच करना है ये हमको देखना है। तो पहला है गौरीकुंड परियोजना, यह आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। कोटली भेल परियोजना, यह आपके टिहरी में स्थित है। लोहारी नागपाल परियोजना, लोहारी नागपाला परियोजना, यह आपकी उत्तरकाशी में स्थित है। और विरही गंगा परियोजना, यह चमोली में स्थित है। तो प्रश्न से जो रहेगा पहले का 1, तो पहले का 1 हमारा पहला ही है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 113 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। समस्त प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, यह आपकी स्टडी में मददगार साबित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।